दरोगा लायक ही क्वेश्चन इसी बार था। अच्छा, इसी बार क्वेश्चन दरोगा लायक था। ना 2004 वाला क्वेश्चन दरोगा लायक था और न ही आपको 2014 वाला क्वेश्चन था, ना 1717 वाला, ना 2446 वाला। 2213 का ही इस बार का मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन दरोगा के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न और अकॉर्डिंग टू दरोगा के लायक क्वेश्चन था। जो दरोगा बनने की जुनून रखते हैं, पागलपन रखते हैं, सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे मुझे नींद बढ़ जाती है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम टू मच हैप्पी, क्योंकि ये प्रमाणित होना ही शुरू से, और इस बार ज्यादा खुश हूँ कि मैं जो कहता था वो हो रहा है। और फिर इस बार राजगीर की टॉप 2446 वाला गूंज रहा है गुरु रहमान से, तो 2213 की भी राजगीर का जो बीपीएफ जो पुलिस एकेडमी है इस बार फिर गुरु रहमान के नाम से गूंजेगा। बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल जो एसआई मेंस का एग्जाम है वो समाप्त हो गया है, तो आप सब सोच रहे होंगे कि इस बार क्वेश्चन कैसा आया है, और इसका जवाब गुरु रहमान से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें अपना थैंक यू प्रिया। इसलिए थैंक यू आपको 3 बार मैंने बोला कि आपने सारा पेपर का परीक्षा के पहले आपने सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, बिहार का, करंट से संबंधित तमाम बातों से अलग अलग आपने एपिसोड बना कर दिया था, और उस हिसाब से अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। इसलिए आपको थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू। तो सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा, हिंदी का पेपर दे के निकले तो नाच रहे थे, उसके बाद दे के निकले तो मायूस थे, क्या लोचा है ये? देखिए, हिंदी का पेपर यूपीएससी में दीजिए, बीपीएससी में दीजिए, कहीं भी दीजिए, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी, जबकि पैटर्न भी हिंदी का बदल गया, 30 गो व्याकरण था और 70 नंबर का 70 क्वेश्चन पैसेज था, तो स्वाभाविक है कि वह ऐसी परिस्थिति में हिंदी में नाचेंगे नहीं तो फिर उनको गंगा में डूब जाना चाहिए, क्योंकि गंगा में और हिंदी में 33 नंबर लाना है, 30 से 33 नंबर लाना, पास करना है। दूसरी बात हो गई कि सेकेंड पेपर जो हुआ, आपको जो जीएस, जिस पर आपको दरोगा बनना है, दरोगा बनना, जो आपको दरोगा बनाएगा, तो उसमें था हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटी था, इकोनॉमी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, बिहार था, करंट था। जो दूसरी बात है कि बिहार और करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा, और मैथ्स रीजनिंग था। तो बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि मान लो रेलवे का तैयारी कर रहा है, सीजीएल का तैयारी कर रहा है, सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहा है, तो उसकी मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया होती है। तो वो सोच रहा था कि हमको 20, 25, 30 क्वेश्चन हो जाएगा मैथ रीजनिंग का, तो वो तो बना देता था। लेकिन इस बार 10 से 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में समेट दिया है। तो 10 से 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में समेट दिया, और मैथ रीजनिंग हल्का था जो सबका लगभग बन गया है। इसलिए था हिस्ट्री में, साइंस में क्वेश्चन कठिन थे। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन बहुत हल्का, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत टफ था जो कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा गया था। प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे जो कि टोटल के टोटल एनसीईआरटी से उठाए गए थे। और मैं बच्चे हमारे जान हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि बच्चों को मैं कहता हूं कि बाबू रे, कोई भी एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए खतरा का घंटी साबित होगा। इसलिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा वो निश्चित रूप से वो टफ क्वेश्चन उनका गड़बड़ा गया। और वही कारण है कि जो जिनका टफ क्वेश्चन गड़बड़ाया, तो 20 से 25, 30 क्वेश्चन भी अगर टफ है और उनका गड़बड़ा गया तो निश्चित रूप से रिजल्ट पर असर पड़ेगा। और जो लड़कों ने एनसीईआरटी पढ़ा, यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहा, किसी एक ही ऐसे टीचर के चक्कर में नहीं रहा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाता हो, तो वो बच्चों का रिजल्ट जो पेपर गड़बड़ाया है। लेकिन बाकी जो बच्चों ने टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी पढ़ा है, वो बहुत अच्छा उनका पेपर गया है, और निश्चित रूप से उनका रिजल्ट अच्छा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस बार जो क्वेश्चन आए थे, तो क्या लगता है दरोगा लायक क्वेश्चन था? दरोगा लायक ही क्वेश्चन इसी बार था। अच्छा, इसी बार क्वेश्चन दरोगा लायक था। ना 2004 वाला क्वेश्चन दरोगा लायक था, वो हल्का था, और न ही आपको 2014 वाला क्वेश्चन था, ना 1717 वाला, ना 2446 वाला। 2213 का ही इस बार का मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन दरोगा के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न और अकॉर्डिंग टू दरोगा के लायक क्वेश्चन था। और निश्चित रूप से उन लड़कों का अच्छा गया होगा जो दरोगा बनने की जुनून रखते हैं, पागलपन रखते हैं, क्योंकि
तो कहा जाता है ना कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे मुझे नींद बढ़ जाती है। तो उस तरह की जिसमें इश्क हो गई होगी उसने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी में लाइन मार मार के बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन कहाँ का है। बिल्कुल दरोगा वाला क्वेश्चन था, और इससे दरोगा ही बनेंगे बच्चे। तो जो बच्चे रो रहे हैं उनके बारे में क्या कहें? उनको कहेंगे बाबू रे अभी वक्त है, बहुत सारी वैकेंसी आएगी, आपका भगवान करे हो जाए इसी में, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एक मैं सेंटर पे गई थी, यहाँ एंग्लो संस्कृत स्कूल हाँ, जो है, जी, जी। सुबह सुबह आई थी मैं सेंटर पे। मैंने बच्चों से पूछा कि कैसी तैयारी है, क्या कुछ। अधिकतर बच्चे के नाम पर यही था कि मैंने तो गुरु रहमान का नोट्स पढ़ा है, कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में, एकदम आज तो लिख के आएंगे पूरा, दिक्कत होने ही वाला हाँ, तो नहीं है। जिसने गुरु रहमान का नोट्स पढ़ा है जी, उससे फिर से एक बार अगर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था उनमें। हाँ, तो अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस इसलिए था कि गुरु रहमान का नोट्स एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पर आधारित होता है, और जो पूरा ए से लेकर जेड तक रहता है। तो जो कॉन्फिडेंस उनमें शुरू में दिख रहा था वही कॉन्फिडेंस, आप सुबह में गई थी, हम परीक्षा होने के बाद गया था सब सेंटर पर, तो सब में वही कॉन्फिडेंस था। और अभी एक आपके सामने एक बच्ची आई, जो बच्ची बोली थी कि क्लास में लग रहा था कि गुरु रहमान चिल्ला रहा है। मैंने भी उस बच्ची का सुना, वो बोल रही थी कि सर जब रूम में बैठे थे क्लासरूम में परीक्षा हॉल में तो आपकी आवाजें रिकॉल हो रही। हाँ, तो बस तो निश्चित रूप से मेरा जो नोट्स पढ़ा होगा आप भी देख लीजिएगा, मैं आप कहिएगा तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। वो नोट्स से देखिएगा, क्वेश्चन तो अब तो मार्केट में आ गया है, तो क्वेश्चन मिलेगा सारा का सारा क्वेश्चन डिट्टो लाइन बाय लाइन लड़ा। तो सर जैसे में हम वीडियो भी इस पे किए थे कि जैसे में पहले तो हिंदी हो गया, उसके बाद जीएस में कुछ सब्जेक्ट थे जैसे जनरल साइंस है, सिविक्स है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इन सब में कैसा क्वेश्चन आया था? देखिए, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स हल्का था, अर्थमेटिक क्वेश्चन था जो लड़के बना डाले। एडवांस कम था, एक आध क्वेश्चन होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल हल्का था जो बना डाले। हिस्ट्री के कुछ पोर्शन बहुत टफ थे। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बायोलॉजी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बेस्ड थे, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थे। वो लड़कों को टफ लगा, इसलिए टफ लगा कि उन लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाता है तो एक सारे के सारे लड़के गच हैं कि गुरुजी हम लोग का कल्याण हो गया, फील्ड बताइए अब क्या करें, या ट्रेनर बताइए हम क्या करें। तो निश्चित रूप मैं बहुत खुश हूँ, आई एम टू मच हैप्पी, क्योंकि ये प्रमाणित हो नहीं शुरू से, और इस बार ज्यादा खुश हूँ कि मैं जो कहता था वो हो रहा है। और फिर इस बार राजगीर की टॉप 2024-46 वाला गूंज रहा है गुरु रहमान से, तो 2213 की भी राजगीर का जो बीपीएफ जो पुलिस एकेडमी है इस बार फिर गुरु रहमान के नाम से गूंजेगा। बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं, क्योंकि आदम में आदि गुरुकुल से आए हैं। तो एक लाइन, आपका तो अंदाज ही अलग है, तो एक लाइन उन बच्चों के लिए जिन पे खुशी की अलग झलक है और जो परीक्षा में अपना झंडा गाड़ के आए, उनको बस एक ही काम कहेंगे कि भैया कल से मंगलवार है, कल बजरंगबली को आप प्रसाद चढ़ाओ और फील्ड धर लो, क्योंकि अब तुमको दौड़ने का तुम्हारा शुरू हो गया। जो 60 साल के एज तक जब तक रिटायर नहीं करते हो तब तक दौड़ना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप फील्ड धर लो और जम के दौड़ो, और ये सोच के दौड़ो कि हम पैर से नहीं, हम कलेजा से दौड़ने जा रहे हैं। ये सोच के दौड़ो कि हम दरगाह के लिए नहीं, हम वर्दी के लिए दौड़ने जा रहे हैं, देश सेवा के लिए दौड़ने जा रहे हैं, बेईमान को जेल देने के लिए दौड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनको होगा। आपके पास जो बच्चे आए थे उनका क्या प्रतिक्रिया था जब आपके पास वे बोले थे गुरुजी कहाँ दौड़ी, गांव चल जाए कि जा दौड़ी, गांव चल जाए कि जा दौड़ी, हम कहीं जो लेकिन दौड़। ये जो क्वेश्चन पेपर देके आए थे वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और आपको बता दे पूजा, लोग कहेगा कि ये तो रहमान बोलता जाता है, तो सच में रहमान ज्यादा बोलता है, लेकिन सच बोलता है। लड़के 5-5 मिनट तक मेरे पैर पर, लड़के और लड़कियां सर रखी हुई थी, बोले कि हटाइएगा मत प्लीज गुरुजी, हटाइएगा मत। तो ये मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का विषय और क्या हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारे पैर पर सर रख कर बोल रहे हैं कि गुरुजी हम दरोगा हो गए, गुरुजी हम दरोगा हो गए। तो निश्चित निसंदेह ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, गुरुकुल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, गुरुकुल के टीचरों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे कथनानुसार चले और चल के आज बिल्कुल जीत के करीब है। मतलब क्वेश्चन से ना कोई आपको शिकायत है, क्वेश्चन इस बार दमदार आया था जैसा क्वेश्चन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे केवल और केवल शिकायत है उन लोगों से। आपको पूजा एक बात बताओ, तुम अगर तुम आंख में प्रॉब्लम होगा तो किस डॉक्टर के पास जाओगे? आंख के डॉक्टर के पास। और वही डॉक्टर बोले कि आपके पेट में भी प्रॉब्लम है, पैर में भी प्रॉब्लम है, सर में भी प्रॉब्लम है, किडनी में भी प्रॉब्लम है, फेफड़ा में भी प्रॉब्लम है, और सबका इलाज मैं करूंगा, तो तुम उसको छोड़ोगी? तो उन टीचरों से मुझे शिकायत है कि भैया रे, कमाने के लिए बहुत रास्ता है,
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये देश के कर्णधार हैं और एक आदमी एक विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, सब चीज का नहीं। तो उन बच्चों का गड़बड़ाया है जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे थे, और यूट्यूब से पढ़े, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़े, एनसीईआरटी जरूर पढ़े। तो उन्हीं बच्चों का रिजल्ट ज्यादा गड़बड़ा जो यूट्यूब पे आंख बंद करके भरोसा हाँ, यूट्यूब पर और चुटपुटिया बम पर, बनी बनाई मटेरियल पर जी। जो देखे कि का भाई वो फेल कर गए, फुट गए। उस पर लगातार पीटीए से फेल कर रहे हैं, वो पीटी से फेल कर रहे हैं, क्योंकि आयोग भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है। तो जो अब देखिएगा कि एनसीईआरटी होता था, अब एनसीईआरटी का जिस्ट निकाल दिया, प्रतिवेदन दर्पण का जिस्ट निकाल दिया, हिस्ट्री का जिस्ट निकाल दिया। ऑब्जेक्टिव पढ़ के कोई अपना कंसेप्ट नहीं बना सकता है, और इस परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो संभव नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए। जी। तो मतलब अब देहचोरी से काम नहीं देहचोरी से काम नहीं चलेगा, ना अभी और ना दरोगा बनने के बाद। इसलिए अब आयोग पहले से ही तैयारी आयोग पहले से तैयार है, और आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आंसर शीट जारी कर दें, ताकि मिला लें। यूट्यूब पर लोग तरह तरह का बता रहा है, बच्चे संतुष्ट हो जाए। आयोग आपको आंसर शीट जारी कर दे, एक सप्ताह में बहुत बड़ी कृपा होगी। ये परीक्षा आपने बहुत बढ़िया से ले लिया, वायरल नहीं हुआ क्वेश्चन, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आपके सुनीत सिन्हा जी, जबकि बोलते हैं कि रहमानुआ हमको गाली बकता है, लेकिन इस बार उनको हम प्रणाम कर रहे हैं कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है। लेकिन एक बार कृपा करें कि आप आंसर शीट जारी कर दें, बच्चे आपको बहुत 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 आपको धन्यवाद दें। एसआई के पेपर से गुरु रहमान पूरी तरीके से हाँ, लग रहा है कि इस बार परीक्षा दरोगा का हुआ है, होमगार्ड वाला नहीं, होमगार्ड वाला नहीं हुआ जी। तो आप गुरु रहमान को सुन रहे थे, और इससे पहले आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे कि इन्होंने एक एक सब्जेक्ट समझाए थे कि क्या कुछ आने वाला है, और इनके चेहरे की जो खुशी है उसी बात की खुशी है कि इन्होंने जो कहा था और वो आ गया। आपने जो बनाया था, क्योंकि कोई चैनल वाला नहीं आया था, और आपने बनाया इस तरह का, और इतना आपकी मुस्कुराहट में दम है कि एक ही सुर में आप बोला था कि 2 बनाएंगे, 2 बाद में बना देंगे, लेकिन एक झटके में बैठ के हम लोग चारों वीडियो हो गया था। तो ये थैंक्स टू यू, निश्चित रूप से थैंक्स टू आपका बिहार इन शॉर्ट, थैंक्स टू लाइव सिटीज, और थैंक्स टू बच्चे जिन्होंने हम लोग की बात को माना, समझा, उस रास्ता पर चले, और सच पूछे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को चरितार्थ कर दिया कि उठो जागो। और जो पूजा बोल रही है, जो गुरु रहमान बोल रहा है, जो लाइव सिटीज बोल रहा है, जिस हिसाब से उस रास्ता पर चलो, निश्चित रूप से ट्रेनिंग सेंटर में मिलेंगे। तो इस बार वही होगा। तो आपने गुरु रहमान को सुना, और अगली बार अगर आप भी एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी ये परीक्षा देना चाहते हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहले हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब लौट के गुरु रहमान के पास ही आता है। तो इसलिए आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपने भी एसआई मेंस का एग्जाम दिया है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, हमसे जरूर साझा करें। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।